गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो अभी हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस मैंने सारे अलग अलग टाइप के, स्टैटिस्टिक के, माइक्रो के, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। हमारा क्वेश्चन क्या है? इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक्स है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड कोइंसाइड, ठीक है। अभी हम लोग किसके बारे में बात करें? यहाँ पर देखिए ये एक डायग्राम है, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल, इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों एक दूसरे की इक्वल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या होगा? मीन के बराबर, मीडियन के बराबर मोड होगा। तो यहाँ पे बोला गया इन केस ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे होगा सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल इन केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन, मोड तीनों क्या है? कोइंसाइड, मतलब तीनों एक दूसरे की इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। और इसका आंसर होगा ए, आंसर विल बी ए। ये आंसर को समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपका इसका एक डायग्राम है, यहाँ पर एक ऐसे करके लाइन होता है, ठीक है। ये डायग्राम है आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखिए यहाँ पे क्या है? सैंपलिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपके अलग अलग टाइप के आते हैं, कोट्स वाले आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले आते हैं। तो अभी आपका क्वेश्चन है ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। तो देखिए सैंपलिंग एरर की बात की जा रही है कि ये एरर, सैंपलिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स विद इंक्रीज इन सैंपलिंग साइज, ठीक है। जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं तो सैंपल लेते हैं, मतलब कि सैंपल हम लोग क्या लेते हैं कि हम लोग कोई भी एरिया लेंगे, वहाँ पर हम लोग वहाँ का हम लोग रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज हम लोग इतना बड़ा एरिया लेंगे तो इसका हम लोग रिसर्च करेंगे। जब रिसर्च करते तो आप सैंपल लेते, सैंपल आप पॉपुलेशन से लेते हैं, ठीक है। उस एरिया में जो भी लोग होंगे उनके पास जाके आप उनका कुछ आप क्वेश्चनरी बना के लेके जाएंगे, आप उससे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आप ये सब आपका प्लान होता है कि आप जाना है इस एरिया में, वहाँ पर इतने सारे लोग, जो भी पॉपुलेशन होगा उनसे क्वेश्चन पूछना है, डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। ये सारे जो मैं बता रही हूँ ये सब आपकी स्टैटिस्टिक का पार्ट है। देखिए सैंपलिंग एरर की बात करें, सैंपलिंग एरर फिल इन द ब्लैंक्स विद इंक्रीज इन सैंपलिंग साइज व्हाइल, देखिए एरर क्या बोला गया है? सैंपलिंग एरर क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा जब आप सैंपल साइज को बढ़ाएंगे। देखिए पहले अगर आप इतने इस एरिया में आप जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, सैंपल मतलब सैंपल रेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जब आप सैंपल का साइज बढ़ाएंगे, आप यहाँ पर सपोज करिए आपने वन विलेज में जाके आपने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन एरर रेडी किया, ठीक है। तो वहां पर आपका एरर क्या होगा? कम होगा। अगर आप यहाँ पे पांच विलेज में गए, 5 गांव जाते हैं और सैंपल जब आप सैंपल साइज को बढ़ाते हैं तो आपका जो सैंपल का जो एरर है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जब सैंपल साइज आपका छोटा है तो सैंपलिंग एरर भी आपका कम है। सैंपल साइज बढ़ा तो सैंपल का जो एरर होगा वो भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया सैंपलिंग एरर क्या होगा? सैंपलिंग एरर बढ़ेगा जब सैंपल साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज। ये आपको समझ में आ गया सैंपलिंग एरर कब बढ़ेगा? जब सैंपल का साइज बढ़ेगा तो सैंपलिंग एरर भी बढ़ेगा, ठीक है। अब लोग इसके बाद देखते हैं नॉन सैंपलिंग एरर, ठीक है। नॉन सैंपलिंग एरर डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज विथ इंक्रीज इन सैंपल साइज। जहाँ पे कोई सैंपल नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, नॉन सैंपलिंग एरर है, वहां पे सैंपल साइज को बढ़ाइए, ठीक है। अगर बढ़ा भी दीजिएगा तो भी आपका घटेगा,
एरर आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो नॉन सैम्पलिंग एरर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन सैंपल साइज। नॉन सैम्पलिंग एरर में सैंपल साइज को अगर आप बढ़ाएंगे तो भी आपका सैंपल एरर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। तो ये आपको समझ में आ गया, मैंने सारे ब्लैक से लिख दिए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, एक बार मैं रीड कर देती हूँ। सैम्पलिंग एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ इंक्रीज इन सैम्पलिंग साइज, while non-sampling error filling the blanks with an increase in sample size। ठीक है, मतलब कि सैम्पलिंग एरर आपका बढ़ता है अगर आप सैंपल साइज को बढ़ाते हैं, और नॉन सैम्पलिंग एरर की बात करें, नॉन सैम्पलिंग एरर आपका घटता है जब आप नॉन सैम्पलिंग एरर को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा फर्स्ट में इंक्रीज, सेकेंड में डिक्रीज। तो आंसर विल बी इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसके बाद का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, fill in the blanks, focus on the behavior of the individual actors on the economic stage, that is firms and individual and their interaction in markets। ठीक है, यहाँ पे आपको की पॉइंट्स, मतलब कि जब भी क्वेश्चन आपकी इस टाइप के आएंगे तो आपको एक एक वर्ड को पकड़ना होगा जिससे कि आप आंसर के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फोकस ऑन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, इंडिविजुअल की। ठीक है, जब भी हम लोग इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे क्या इंडिविजुअल है। ठीक है, मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम लोग एग्रीगेट की बात करते हैं मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम आपको क्या आएगा, इसमें हम लोग एग्रीगेट की बात करें, यहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन के इनकम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरे इकोनॉमी, पूरे किसी एक नेशन के इनकम की बात हो रही है। तो ये आपको किस में आएगा, नेशनल इनकम आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। लेकिन अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर, ये आपका किस में आएगा, ये आएगा कंज्यूमर बिहेवियर आपका आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर एक एक कंज्यूमर के बिहेवियर की बात की जा रही है, एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं एक इंडिविजुअल के बिहेवियर की। ठीक है, तो ये आपका किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे और क्या है, एक्टर्स ऑन दी स्टेज, इकोनॉमिक स्टेज, दैट इज फॉर्म्स एंड इंडिविजुअल एंड देयर इंटरेक्शन इन मार्केट्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आंसर विल बी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। इसके बाद क्या है, मैक्सिमम क्वांटिटी दैट आ सप्लायर इज प्रिपेयर टू सप्लाई। यहाँ पे डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम क्वांटिटी जहाँ पे सप्लायर प्रिपेयर है, ठीक है, कि वो सप्लाई करे मार्केट को एट अ गिवन प्राइस। ठीक है, जो भी प्राइस है उसमें। इसका आंसर क्या होगा, जब मैक्सिमम क्वांटिटी कोई भी सप्लायर रेडी है कि सप्लाई करे गिवन प्राइस में, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाई। क्या बोलते हैं, क्वांटिटी सप्लाई। इंपॉर्टेंट है, बेसिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपको टफ जो टॉपिक्स होते हैं, टफ टॉपिक, डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं, तो सारे तरह के टॉपिक्स को कवर करिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, क्वांटिटी सप्लाई, या फिर आप सप्लाई क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। आंसर विल बी सी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हम लोग ने आज किए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, हेल्पफुल लगी तो। और मैं डेली एक शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, तो आप उससे भी देखा करिए, उससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी।